नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का सबसे लोकप्रिय चैनल हिंद विहार। भागलपुर में महिलाओं की बीमारी पर आयोजित 2 दिवसीय सेमिनार में दर्जनों डॉक्टर एकत्रित हुए और अलग अलग राज्यों के डॉक्टर ने अपना अपना अनुभव साझा किया। कार्यक्रम के दौरान पटना से आई डॉक्टर मंजू गीता मिश्रा, गोरखपुर से डॉक्टर साधना, डॉक्टर रेखा झा, डॉक्टर कविता, डॉक्टर रोमा यादव के अलावा दर्जनों महिला चिकित्सक उपस्थित थी। वहीं महिलाओं में होने वाली कई तरह की बीमारियों पर विभिन्न चर्चाएं हुई। साथ ही 30 से ज्यादा बीमारियों पर किए गए रिसर्च पर डॉक्टर इमराना की पुस्तक का भी विमोचन किया गया। चिकित्सकों ने कहा कि किसी भी हाल में दाई से प्रसव ना कराएं। जब प्रसव की स्थिति आए तो अस्पताल में ही प्रसव कराएं, जिससे जच्चा बच्चा दोनों की जान सुरक्षित रहेगी। हम लोगों को क्रिटिकल केयर कॉन्फ्रेंस हो रही है, जो कि मतलब जो गहन चिकित्सा, गहन जो बहुत ख़राब बीमारियां, कभी कभी क्या होता है कि औरतों को जो प्रेगनेंसी के समय कभी कभी बहुत सीरियस हो जाती हैं, तो नॉर्मली क्या करते थे हम लोग, उनको आईसीयू में भेज देते थे और केवल आईसीयू में ही उसका ट्रीटमेंट होता था। हम लोग उसके बारे में ज़्यादा जागरूक नहीं थे, ज़्यादा जानते नहीं थे। उसी की ये कॉन्फ्रेंस है जिसमें क्रिटिकल केयर इन ऑब्स्टेटिक्स, मतलब जो गहन प्रॉब्लम्स हैं, जो बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम्स है, उसको कैसे हम लोग टैकल करें, उसके ऊपर ये 2 दिन की कार्यशाला यहाँ पे। अगर आपने नगर निगम में अपनी संपत्ति कर जमा नहीं किया तो जल्द आपके वार्ड में भी शिविर लगने वाला है, उसमें आप जमा कर सकते हैं। नगर निगम के द्वारा संपत्ति कर जमा करने के लिए एक विशेष शिविर लगाई जा रहा है, ताकि वह जल्द से जल्द अपना बकाया संपत्ति कर जमा कर सके और इसे हर वार्ड में लगाने की कवायद शुरू की गई है। यह जानकारी नगर निगम के प्रोजेक्ट मैनेजर अमित कुमार श्रीवास्तव ने दी। उन्होंने कहा, अभी वार्ड नंबर 43 और वार्ड नंबर 10 में यह शिविर लगाई गई है। बहुत जल्द सारे वार्ड में यह शिविर लगाई जाएगी, ताकि लोगों को अपनी संपत्ति कर जमा करने में कहीं कोई परेशानी ना हो। नगर निगम के द्वारा जिन लोगों का बकाया संपत्ति कर है, उन लोगों का संपत्ति कर जमा कराने हेतु ये शिविर लगाया गया है, ताकि वो जल्द से जल्द अपना बकाया जो भी संपत्ति का उसको जमा कर लें। और इसे अभी हम लोग हर वार्ड में लगा रहे हैं, जैसे जोन अभी वार्ड 10 में भी चल रहा है शिविर, और अभी ये वार्ड 43 में चल रहा है। देश का नंबर 1 ज्वेलरी ब्रांड तनिष्क तिलकमांझी भागलपुर आपके लिए लेकर आए हैं इस लगन ढेरों उपहार और ऑफर की भरमार। लगन को ध्यान में रखते हुए विवाह संबंधित ज्वेलरी का विशेष कलेक्शन रिवाज, जो अपने में अद्भुत डिजाइन का भरमार है, जिसमें बिहार की छठा का नायाब नमूना पेश किया गया है। तिलकमांझी स्टोर के मैनेजर श्री अमित कुमार ने बताया कि इस लगन के शुभ अवसर पर ग्राहकों के लिए ज्वेलरी का विशेष डिजाइन, जो बिहार वासी को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, ग्राहकों को काफी पसंद आ रहा है। आगे उन्होंने बताया कि हमारे तिलकमांझी स्टोर में 100% एक्सचेंज मूल्य किसी भी दुकान से खरीदे गए गहनों पर दिया जा रहा है। साथ ही गोल्ड ज्वेलरी के बनवाई गई शुल्क और डायमंड पर 20% तक की भारी छूट दी जा रही है। तनिष्क धरोहर की बड़ी रेंज स्टोर में उपलब्ध है, जिसमें राजा महाराजाओं की विरासत के खजाने से निकल गया एक अनूठा और नया पेशकश, जो ग्राहकों को पसंद आ रहा है। शहर की भीड़ भाड़ से दूर एवं पार्किंग की विशेष सुविधाओं के साथ यह शोरूम ग्राहकों के लिए 7 दिन खुली रहती है। लगन के अवसर पे तनिष्क तिलकमांझी में रिवा कलेक्शन लाया गया है, जो कि विशेषकर रूप से अपने बिहार वासियों को और बिहार वासियों का जो हमारा बिहार का एक कल्चर है, उसके मुताबिक ये कलेक्शन को लॉन्च किया गया है, जो हमारे यहाँ शादियों में यूज़ होता है। शादियों में जिस तरह की ज्वेलरी खरीदी जाती है या चाहत होती है, और ये बहुत ही उम्दा कलेक्शन है, बिल्कुल बिहार के धरती से जुड़ा हुआ। साथ ही अभी हमारे यहाँ लगन की खरीदारी पे 20% तक का छूट का ऑफर चल रहा है, जो कि गोल्ड ज्वेलरी यानी के सोने की ज्वेलरी की बनवाई पर 20% और हीरे के मूल्य पर 20% तक की छूट है। नशा मुक्ति अभियान को लेकर जीवन जागृति समिति के द्वारा भागलपुर के संडस कंपाउंड से जागरूकता रथ संस्थान के डायरेक्टर डॉक्टर अजय कुमार सिंह और मनोचिकित्सक के द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने बताया कि इन दिनों बिहार में शराबबंदी के बाद भी कई तरह के नशाओं का सेवन युवा कर रहे हैं। इसको लेकर ये जागरूकता रैली निकाली गई है और युवाओं के बीच संदेश दिया जा रहा है कि वे नशा ना करें।
जैसा कि आप देख पा रहे हैं, नशे में जकड़ा एक युवक है और वो नशा जंजीर के रूप में है। उसके मस्तिष्क में, उसके दिमाग में एक जंजीर बंधा हुआ है और इसीलिए हम लोगों ने आज नशा मुक्ति अभियान के तहत हम लोगों ने एक युवक को जंजीर में दिखाया कि वो नशे के जंजीर में जकड़ा हुआ है और यह किसी भी वर्ग में हो सकता है, गरीब ही नहीं, इसमें पढ़े लिखे अच्छे घराने के बच्चे भी फंस जाते हैं और यह एक बड़ी बीमारी बनती जा रही है। हमारे भागलपुर भी इसका शिकार होते जा रहा है। शराबबंदी के बाद नशा, इस तरह का नशा, ब्राउन शुगर और दूसरे नशा पर जोर पड़ा है। सरकार को चाहिए कि इस पर भी ध्यान दे। जिस तरह से शराबबंदी आपने लागू किया है, दूसरे नशे पर भी आन जान और प्रतिबंध लगाएं। भागलपुर के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के सैनो में मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर के बीच आमने सामने की टक्कर हो गई। घटना में 25 वर्षीय युवक आनंद कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। राहगीरों की मदद से आनंद फानन में उसे स्थानीय रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद घायल के परिजन भी अस्पताल पहुंचे। घायल की स्थिति देख डॉक्टर ने बेहतर उपचार के लिए भागलपुर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया। इलाज के दौरान मायागंज अस्पताल में युवक की मौत हो गई। मृतक युवक की पहचान राजू तांती के पुत्र अंगद कुमार 25 वर्षीय के रूप में की गई है। अस्पताल में मौत के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। से बाजार से आ रहा था, बाजार से आने क्रम में शाम को 7:30 बज रहा था। उसी समय जाने से ट्रैक्टर उधर से आ गया, सामने से भी थोड़ा स्पीड। एक्सीडेंट हुआ था? ये सैनो में हुआ था एक्सीडेंट। भागलपुर के दीपनगर स्थित कांग्रेस भवन में कांग्रेस पार्टी की ओर से पहला वोट कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, जिसमें पूरे देश में 18 से 24 वर्ष आयु के ऐसे वोटर जिनका नाम वोटर लिस्ट में नामित नहीं हुआ है, ऐसे वोटरों का नाम वोटर लिस्ट में नामित करने को लेकर शुरुआत की गई है, जिसके लिए वेबसाइट बनाया गया है, जिसमें अपना नाम, पूरा पता, उम्र और पहचान पत्र डालने के बाद उनका नाम वोटर लिस्ट में अपलोड किया जाएगा, जिसको लेकर कांग्रेस भवन में युवा कांग्रेस की ओर से प्रेस वार्ता की गई। वहीं आने वाले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में पार्टी को मजबूत करने को लेकर युवाओं से आह्वान किया गया। वोटर आई डी कार्ड नहीं बना है, जो अपने मत का पहली बार प्रयोग करेंगे, जो पहली बार वोट डालेंगे, उनके लिए ये है। बनेगा तो थ्रू निर्वाचन आयोग? हाँ, निर्वाचन आयोग से ही बनेगा ये। हम कलेक्शन करके वहाँ जमा करके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को उसको सबमिट करेंगे और उसका करके जो है वो एनालिसिस होगा, इसके बाद उसको बनाया जाएगा। आप देख रहे थे लोकप्रिय चैनल हिंद बिहार। ऐसे ही प्रमुख खबरों के लिए चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें एवं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।